मेरे साथ बोलिए, बोलिए, मैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं आई, मैं सुनकर मानूंगी, मैं सुनकर मानूंगा, मैं बदलूंगा, मैं बदल जाऊंगा, प्रभु के जैसा बनूंगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैंने आपको कहा था जहां पे उस दिन एंड कर रहे हैं वहीं से शुरुआत करेंगे। इब्रानियों उसका 7 उसका 25 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। इतना सामर्थ्य के साथ प्रभु का वचन लिखा है इसलिए जो उसके द्वारा, जो भी प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, हालेलुया, जो भी यीशु मसीह के नाम की ब्रिज के ऊपर से, यीशु के नाम की पुल के ऊपर से चढ़कर परमेश्वर के पास आते हैं, जो लोग भी यीशु मसीह के द्वारा उसकी ब्रिज, उससे कनेक्ट करके ये संसार रूपी खतरनाक सागर को पार करते हैं, वो उनके बारे में लिखा है, वो जो आते हैं वह उनका सही तरीके से उद्धार करता। जो इस पुल के द्वारा आएंगी उनको ये समुद्र का पानी डुबो नहीं सकेगा, परेशान नहीं करेगा। उनका सही तरीके से परमेश्वर उद्धार कर सकता है, क्योंकि जो यीशु मसीह के द्वारा आते हैं, उनका जो यीशु मसीह है वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। इंग्लिश में लिखा है क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए इंटरसेशन करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु उनके लिए मध्यस्थ करने के लिए, मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए सदा जीवित है, मर नहीं गया, हमेशा जिंदा है। इसके लिए हम लोग सिक्योर्ड है, क्योंकि कोई मेरे लिए, मेरी तरफ से कोई जज से बात कर रहा है। हालेलुया। मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मेरा एक पावरफुल वकील है जिसका नाम है यीशु मसीह। उस वकील के द्वारा जो जज है वो मुझे पूरी तरह से माफ कर सकता है, नया जीवन दे सकता है, क्योंकि ये वकील, जो बीच वाला वकील है, ये मेरे लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, ये मेरे लिए खड़ा होने के लिए तैयार। मैं ये चीज आपको क्यों समझा रहा हूं? ताकि आपको मालूम पड़े कि प्रार्थना कितनी पावरफुल चीज है, कि प्रार्थना के द्वारा न सिर्फ आप खुद बच सकते हैं, लेकिन हाई क्लास की प्रार्थना के द्वारा आप इस दुनिया में किसी को भी बचा सकते हैं, किसी को भी। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने इस दुनिया को इस तरह से रचा है, इस तरह से बनाया है कि न सिर्फ हमको परमेश्वर की जरूरत है, लेकिन हमें एक दूसरे की भी जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत है। बोलो, हमें एक दूसरे की जरूरत है।
इसके लिए जब हम प्रभु भोज की रोटी लेते हैं और वहां पे प्रभु का वचन कहता है कि यह मेरी देह, हमारे लिए क्या बोल रहा है प्रभु? मेरी देह। अगर हम उसकी देह हैं तो मैं कौन हूं? मैं उसका अंग हूं। और हर अंग को देह की जरूरत है। यह हाथ ये नहीं बोल सकता कि मुझे ये पांव की जरूरत नहीं है। ये आंखें ये नहीं बोल सकती कि मुझे कानों की जरूरत नहीं है। कोई भी एक अंग दूसरे अंग के लिए नहीं बोल सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देह इस तरह से रची गई है, इस तरह से बनाई गई कि जब ये अंग आपस सही तरीके से जुड़े हुए तो ही ये देह, ये अंग बढ़ते हैं। अलग होकर देह से, अगर ये हाथ बोलेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो ये सूख जाएगा, ये सूख जाएगा और फिर आग में डाल। कितना भी पावरफुल हाथ हो, उसको देह की जरूरत है। कितनी भी पावरफुल टांगे हो, देह की जरूरत है। हम सबको देह की जरूरत है। बोलो मुझे देह की जरूरत है। हालेलुया। पतरस कितना भी पावरफुल था, कितनी भी उसकी प्रार्थनाएं पावरफुल थी कि उसके साए से भी बीमार लोग चंगे होते थे, लेकिन एक क्षण आया जब उसकी खुद की प्रार्थनाएं पर्याप्त नहीं थी, जब उसकी खुद की प्रार्थनाएं उसको बचा नहीं पाती थी, उसको दूसरों की प्रार्थनाओं की जरूरत। अगर कलीसिया मिलकर उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं करती होती, अगर कलीसिया मिलकर पतरस के लिए दुआ नहीं किया होता, तो पतरस का काम तमाम हो गया होता। कितना भी पावरफुल है, कितना भी पावरफुल है। यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सैमसन के साथ था। उसको लगता था, उसको लगता था कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, जबकि उसको दूसरों की सख्त जरूरत थी। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि सैमसन की ये सोच गलत थी। ये गलत सोच उसको इतना पावरफुल होने के बाद भी उसको ले डूबी। इसके लिए कई चीजों का शायद आप किधर कॉम्प्रोमाइज करते होंगे। मैं आपको बताऊं, एक अच्छी कलीसिया, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना। जब आप एक सही कलीसिया में हैं, तो कभी जिंदगी में उस कलीसिया को छोड़ने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आपको मालूम नहीं, लेकिन आपसे आपकी जो सबसे बड़ी ताकत परमेश्वर ने आपके आसपास रखी है, वो आपकी कलीसिया है, वो आपकी कलीसिया है। इसके लिए जब कलीसिया में आए तो गर्दन नीचे करके आए, यहां पे गुंडे और मवाली बन के नहीं आए। जब आप कलीसिया में आए तो ये सोच के कि इनके बिना मैं नहीं रह सकता यार, अगर ये लोग मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो मैं सैमसन के जैसा मैं दलीला के एक चक्कर में आ जाएगा मैं। लेकिन क्योंकि कलीसिया मिलकर दुआ करती है, कलीसिया में दुआएं हो रही हैं, कलीसिया में हर व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, इसके लिए मैं बचा हुआ हूं। इसके लिए आज परमेश्वर आपको और मुझे प्रार्थना की एक और हायर लेवल, जिसको कहते हैं मध्यस्थी की प्रार्थना, उसकी वैल्यू समझाने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में आया है। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी के हर क्षेत्र में परमेश्वर की ये मनसा है
कि हम विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश तरक्की करते जाएं। बोलो मेरी तरक्की के लिए परमेश्वर। हालेलुया। मैं जानता हूं आपके ऊपर अभिषेक है, लेकिन प्रभु चाहता है आपके ऊपर और अभिषेक है। मैं जानता हूं कि आप बात करने में बहुत होशियार हैं, लेकिन प्रभु चाहता है आप और होशियार बने। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन प्रभु चाहता है और आपके पास पैसे आए। मैं जानता हूं कि आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन प्रभु चाहता है और आपके अंदर टैलेंट आए, क्योंकि परमेश्वर की मनसा है कि हम विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश तरक्की करते जाए, तरक्की करते जाए, तरक्की करते जाए। और उस विशाल का है, उस मॉडल, वो पावरफुल व्यक्ति हमारे सामने जो परमेश्वर ने रखा है, वो है यीशु मसीह, ताकि हम उसके ढील ढाल में, उसके ढील ढाल में हम बढ़ते जाए। ये परमेश्वर की मनसा है। हालेलुया। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप में से कई लोग जो इस वक्त खुद के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वे कदम आगे बढ़ाएं और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। जो लोग खुद के लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वे लोग थोड़ा और आगे बढ़े और अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। जो अपने कलीसिया के लिए भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वे थोड़ा और आगे बढ़े और जो आसपास दूसरी कलीसियाएं हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आप आसपास की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़े और अपने शहर के लिए प्रार्थना करें। अगर आप शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु चाहता है आप थोड़ा और आगे बढ़ें और अपनी जाति के लिए आप प्रार्थना करें। अगर आप अपनी जाति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा चाहता है और आगे बढ़ें और जाति जाति के लिए प्रार्थना करें। अगर आप जाति जाति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उससे भी और आगे बढ़ें और देश देश के लोगों के लिए आप प्रार्थनाएं और विनतियां करें। क्योंकि परमेश्वर हमारा किसी एक जाति, किसी एक व्यक्ति, किसी एक समूह का नहीं है, वो जाति जाति का परमेश्वर है। सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी हुई है। और जिस दिन ये चीज को समझेंगे मेरे भाइयों बहनों, आप अपने दर्जे को, हालेलुया, और प्रभु खुश होता है जब आपका आत्मा में दर्जा बढ़ता है। हालेलुया। मैं आज आपको इनकरेज करूंगा, अगर आपने आज तक खाली अपने लिए प्रार्थना की है, आपके सामने प्रभु रास्ता खोल रहा है। अपने परिवार को गंभीरता से, गंभीरता से, और आप अगर परिवार के पीछे पड़े हुए हैं अपने, तो अभी आप परिवार के आगे कलीसिया, आपके पास्टर के लिए मुझे आपके प्रार्थनाओं की जरूरत है। जो मेरी प्रार्थना है वो मेरे लिए काफी नहीं है। मेरे लिए आपकी प्रार्थनाएं बहुत ही कीमती है। एक व्यक्ति भी अगर मेरे लिए दुआ करेगा ना, मुझे बोलने की सामर्थ्य मिलती है। हालेलुया। एक व्यक्ति ने अगर 1 मिनट के लिए भी मेरे लिए प्रार्थना की ना, बेटा आपने अगर एक दिन में 1 मिनट मुझे प्रार्थना में याद किया, आपके इस प्रार्थना की वजह से मेरे द्वारा परमेश्वर का और बड़ा काम। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं मेरे बेटे और बेटियां मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरी कविता के लिए दुआएं करते हैं। और इसी तरह से बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इसी तरह से मसीह की देह जो है वो गठित होती, पावरफुल होती जाती है। कि आपको नहीं लगता है कि हमें सच में ये वक्त ऐसा आया है 2023 जून कि हमें अभी प्रार्थना में हायर लेवल में बढ़ना है। क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत साल हो गए, अभी खेमानी स्कूल में पढ़े हैं, अभी थोड़ा कॉलेज में आए हम लोग? क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत साल हो गए उल्लासनगर कॉलेज में पढ़े हैं, अभी मुंबई के कॉलेज में पढ़े हैं?
और हायर स्टडी करें और आगे जाएं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से हम आत्मा में, प्रार्थना में आगे बढ़े? क्योंकि यही परमेश्वर की ही मनसा है। तो आज मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों बहनों कि ये मध्यस्थी क्या है। बोलिए, अपने पड़ोसी को पूछिए, मध्यस्थी क्या है? तो मैं आपको सिंपल में सिंपल ऐसा उसकी व्याख्या जो आपको समझ में आई, मैं आपको बताऊं कि मध्यस्थी का मतलब क्या है। मध्यस्थी का मतलब है अपने पड़ोसी से प्रेम करना। लेकिन कहां पे? मध्यस्थी का मतलब है घुटनों पर अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने पड़ोसी को अपनी प्रार्थना में याद करना। हालेलुया। अपने देश को प्रार्थना में याद करना, अपनी सिंधी जाति को घुटनों के ऊपर प्यार करना, घुटनों पर आके इंडिया से प्यार करना, घुटनों पे आके सिंधियों से प्यार करना, घुटनों पे आके अपने विरोधियों से प्यार करना, घुटनों पे आके अपने दूसरी कलीसियाओं से प्यार करना। इसका मतलब है मध्यस्थी की नींव जो है वो परमेश्वर के जो प्यार का कायदा है, प्यार की प्रतिज्ञा, उसके ऊपर निर्भर है। द लॉ ऑफ लव, द लॉ ऑफ लव। What is the law of love? It is loving God and loving your neighbor. ये प्यार का कायदा, ये प्यार का वचन, ये प्यार की आज्ञा क्या है? यह है परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। अगर आपको ये दोनों हैं तो आप प्रार्थना में सिर्फ आपके लिए नहीं प्रार्थना करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप खुद के लिए प्रार्थना न करो, हमारे खुद के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप कई सालों से उसी जगह पे रुके हुए हैं, खुद के लिए ही खाली प्रार्थना कर रहे हैं, खुद के ही बातों के लिए, खुद के ही आत्मिक जीवन के लिए, खुद के ही पैसे के लिए, खुद के ही परिवार के लिए, तो ये परमेश्वर की मनसा बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आप ग्रो नहीं हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ रुक गई है। और परमेश्वर चाहता है आप बढ़ें, और उसके बढ़ने का जो वो तरीका है वो है कि आप अभी खुद के साथ साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करें। और दूसरों के लिए प्रार्थना कब करेंगे मालूम है? जब आपको दूसरों के लिए प्यार है, जब आपको दूसरों के ऊपर दया है, कंपैशन, कंपैशन, बोलो कंपैशन। व्हाट इज कंपैशन? दया क्या है? दया, दया प्रेम के पेड़ में से निकली एक डाली है, जिसमें जब आप दूसरों को तकलीफ में देखते हैं तो सिर्फ आपको उसके तकलीफ का खाली एहसास नहीं होता है खाली, लेकिन एहसास के साथ आप उसके मदद के लिए कदम बढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं कंपैशन, दया। दया मतलब ये नहीं खाली मेरे को उसके ऊपर खाली दया आ रही है, बेचारे की हालत खराब है, हाँ, मेरी नन्नन बेचारी बहुत तकलीफ में है, हाँ
तकलीफ में हैं, लेकिन आप क्या कर रही हैं उसके लिए? मदद मतलब हमेशा ये मत समझो कि पैसे की मदद। बाय चांस कभी प्रभु आपको बोलेगा कि इसको पैसों की मदद करो, बाय चांस कभी बोलेगा प्रभु। वो भी प्रभु आपको पहले मालामाल करेगा, फिर बोलेगा इसकी मदद करो। ऐसा नहीं कि आपके पास खाने के लिए नहीं है और बोलेगा दूसरों को दो। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। और अगर ऐसा करने के लिए कभी लगाएगा तो समझ जाओ प्रभु का बहुत बड़ा प्लान है। दया। ये पोजीशन कौन से लोगों को मिलती है? मध्यस्थी की प्रार्थना करने वालों की। ये लवर्स को मिलती है। हालेलुया। एक होता है विश्वासी, जो इनिशियल स्टेज होती है, एक विश्वासी बनता है, फिर उसके बाद चेला बनता है। हालेलुया। और जो आखिरी स्टेज है वो है लवर। मैं चाहता हूं कि प्रभु का दर्शन के लोग हैं ना, विश्वासियों की कैटेगरी से आगे आकर चेले बने, और फिर चेलों से भी आगे प्रभु के लवर बने। लवर, बोलो लवर। I have fallen in love with my God. मुझे प्रभु से प्यार हो गया है। इसके लिए मेरा नाम यूहन्ना है और मैं हमेशा प्रभु की छाती पर सर रख के मैं बैठता हूं। दूसरे लोग उसके चरणों में बैठते होंगे या टेबल पे बैठते होंगे, उनके साथ बैठते हैं, लेकिन मैं, क्योंकि मैं लवर हूं उसका। मध्यस्थ की, एक मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला, ये पोजीशन उन लोगों को मिलती है जो प्रभु की इस आज्ञा को अपनी नींव बनाते हैं कि तुम पहले अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से और पूरी ताकत से प्रेम करो, और फिर दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने समान। मैं दूसरी भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि मध्यस्थी की प्रार्थना सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो स्वार्थ की प्रार्थनाएं नहीं करेंगे। जहां जिन प्रार्थनाओं में से सेल्फ आप निकाल देंगे, तब आपकी प्रार्थनाओं में मध्यस्थी आएगी, आप दूसरों को याद करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्रार्थना में सिर्फ अपने आप को याद कर रहे हैं, आप आशीषित होंगे लेकिन लो लेवल। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को याद कर रहे हैं, जबकि प्रभु की मनसा ये नहीं है कि आप हमेशा, प्रभु चाहता है आप मैच्योर्ड बने, आपका प्रमोशन हो, ताकि आपकी पगार बढ़ाए, ताकि आपके ऊपर ब्लेसिंग आए, ताकि आप और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे, आप ऐसे व्यक्ति बनो जिनको परमेश्वर का बोझ समझ में आए। आपको अपना बोझ समझ में आता है, आपको अपनी जरूरतें दिखती हैं, अच्छी बात है, मैं उसमें विरोधी नहीं हूं, मैं विरोधी नहीं हूं। कोई वक्त था मैं भी खाली अपने लिए ही प्रार्थना करता था। वो इनिशियल स्टेज था, वो पहला वाला दर्जा था। हमारे जो बच्चे हैं छोटे, वो पैदा होते हैं और बचपन से ही वो सेल्फिश होते हैं। आपको मालूम है, मेरा शहान कोई भी चीज पकड़ेगा ना, नहीं देगा, बोला मैं नहीं देगा पापा जी, मैं नहीं देगा, ये नहीं देगा मैं। लेकिन मेरे को मालूम है ये 3-4 साल का है, लेकिन ये जैसे ही 5 साल, 10 साल, 12 साल का होगा, उल्टा होगा। मैं उसको बोलूंगा शान मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, नहीं बोलेगा पापा जी आप खाइए, पापा जी आप खाइए, पापा जी आप खाइए। ये बदलने वाला है।
हालेलुया। सुबह को रोटी आती है, कोकी आती है, नमकीन रोटी खाते हैं, और अगर मेरी प्लेट खाली है, सनी के प्लेट में रोटी आती है, तो सनी बिना पूछे उठा के मेरी प्लेट में डालता है। या तो उस रोटी को 2 टुकड़ा करके आधा अपने पास, आधा। ये मैंने उसको नहीं कहा कि भाई मुझे दिया दूधी या मेरे को पूरा दे दो, मैंने नहीं बोला उसको। मैच्योरिटी आ गई है, मैच्योरिटी। और जब एक बाप अपने बेटे को मैच्योर्ड होके देखता है तो बहुत खुश होता है। हालेलुया। और फिर बाप के मन में अपने बेटे के लिए अलग अलग विचार आते हैं। मैं इसके लिए ये भी करूंगा, मेरा बेटा मैच्योर्ड हो गया, अभी मैं इसके लिए ये भी करूंगा, मैं इसको ये भी दे दूंगा, मैं ये भी भंडार उसको खोल के दे दूंगा, मैं ये भी उसके लिए करूंगा। क्यों? क्योंकि वो समझदार है। तो मध्यस्थी की प्रार्थनाएं समझदारी वाली प्रार्थनाएं, मध्यस्थी की प्रार्थनाएं मैच्योर्ड लोगों की प्रार्थनाएं। हालेलुया। और परमेश्वर उम्मीद रखता है, इंतजार करता है कि ये मेरी बेटियां कब मैच्योर्ड होंगी, कब ये अब अपने घर के साथ साथ अब अपने शहर के लिए भी प्रार्थना करेंगे, अपनी जाति के लिए भी प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें। कि जब हम बलात्कार, जब हम अत्याचार, जब हम देश से गलत खबरें सुनते हैं, तब क्या हम अंदर हिलते नहीं हैं? क्या हमारे अंदर यह नहीं होता है कि हम इन बातों को प्रभु के आगे प्रार्थना में रखें? जब हम देखते हैं कि मेरा देश बर्बाद हो रहा है, तब क्या हम सोए रहेंगे? मैं तो नहीं सोएगा, वैसा मेरा जी जलता है, और मैं उस जी से मैं परमेश्वर को पुकारता हूं, मेरे देश की सुधि लीजिए पिता, मेरे देश की सुधि लीजिए, मेरे देश की हालत खराब है, मेरे देश को आप संभालिए। शैतान मेरे देश के लोगों को नरक में डाल रहा है। मेरे मन में पापियों के लिए क्रोध नहीं, मेरे मन में पापियों के लिए दया आती। प्रभु ऐसा करो कि ये पापी सुधरे। मध्यस्थी कौन लोग कर सकते हैं मालूम? जिनके मन में पापियों के लिए दया। हालेलुया। जब मैं अपने जीवन को झांकता हूं, तब मुझे मालूम पड़ता है दुनिया का सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। मैं नहीं समझता हूं कि एक भी पाप मैंने छोड़ा है जिंदगी में, सब पाप किए हैं मैंने। तो ऐसे पापी को अगर प्रभु दया दे सकता है, तो मेरा मन दूसरे पापियों के लिए क्यों नहीं दया से भरा है? क्यों नहीं दया से? और अगर मेरा मन दूसरे पापियों के लिए दया से भरा है, तो क्या मैं दूसरों के लिए परमेश्वर को विनती करता हूं कि प्रभु इन पापियों को बचाइए। जैसे आपने मुझे बचाया, वैसे इन बलात्कारियों को, इन चीटरों को, दूसरे लोगों को उनको बचाइए प्रभु। क्योंकि इज़िकियल की किताब में लिखा है, घर में जाके पढ़ना 18 अध्याय में, कि अगर एक दुष्ट दुष्टता में मर जाए तो यहोवा खुश नहीं। मुझे नहीं मालूम आपका मन क्या है। अगर कोई दुष्टता को मैं देखता हूं, दुष्ट को कि दुष्टता में मर गया, मेरा मन खुश नहीं होता है। मैं ये नहीं बोलता सुठो तो मरियो, मैं अपने दिल की बात बताता हूं, अंदर की। मेरा मन खुश नहीं होता है कि काश मौका मिलता था, अगर किस तरह से मैं उनको कम से कम प्रभु का सुसमाचार सुना सकूं, उनके लिए मैं विनती कर सकूं, मैं प्रार्थनाएं कर सकूं। क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्वार्थी जीवन नहीं जीऊंगा। सारी दुनिया के लोग 2 रोटी 3 रोटी से ज्यादा नहीं खाते, सबसे अच्छी रोटी मैं खाता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति
मुकेश अंबानी ऐसा खाना नहीं खाता होगा जैसा खाना मैं खाता हूं। मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया के अमीरों को मैं चैलेंज, चुनौती करता हूं। उनकी टेबल पे ज्यादा खाना होगा, लेकिन जितना अच्छी तरह से मैं खाना खाता हूं, जितना आनंद के साथ मैं खाना खाता हूं, जितना विदाउट स्ट्रेस मैं खाना खाता हूं, न अंबानी, न अडानी, न टाटा, कोई भी नहीं ऐसा खाना खाता है। जब प्रभु ने मुझे इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी बीवी, इतने अच्छे बच्चे दिए, फिर क्यों नहीं मैं 2 कदम आगे बढ़ा कि अभी मैं स्वार्थ में से निकलकर, क्यों नहीं अब मैं दूसरों के बारे में, घणों कितना खाएगा मैं, हालेलुया, कितना घूमूंगा, कितनी अयाशी कर सकते हैं लोग, ताकत है क्या लोगों में। तब मैंने अपने मन में फैसला किया कि मुझे अब खुद के बारे में थोड़ा कम, मैं घटूं, आप बढ़े। यही आत्मिक जीवन है। लोग बोलते हैं आत्मिक जीवन का मतलब क्या है? आत्मिक जीवन मतलब क्या? कई लोगों को आत्मिक जीवन लगता है मतलब मैं प्रचार कर रहा हूं। अरे ठेंगो दियो, आत्मिक जीवन प्रचार करना नहीं है। आत्मिक जीवन है कि अपनी लस्ट के अंदर, अपनी इच्छाओं के अंदर, अपनी अभिलाषाओं में मरना, प्रभु की इच्छा में बढ़ना। हालेलुया, प्रभु की इच्छा में बढ़, ये आत्मिक जीवन है। ये है, अपने पड़ोसी को बोलो, ये है आत्मिक जीवन। मैं बाइबल ज्यादा पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, आत्मिक जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन की सही परिभाषा क्या है? आत्मिक जीवन की सही परिभाषा ये है, मैं घटते जाऊं अपने आप में, प्रभु मेरे अंदर बढ़ता जाए। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्म दाता और जंगल में जाके उसने अपनी अभिलाषाओं को, अपनी दूसरी चीजों को हटा के साइड में, प्रभु ने जो उससे बातें की थी वो जाके यरदन नदी के किनारे लोगों को बताता, कौन, किसने तुमको भेजा यहां पे। हालेलुया। लिखा था वो क्या खाता था? मद। मैं समझता था पहले मद पीते हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ा मद खाते हैं। मद। और कपड़े कौन सा पहनता था? बेल बॉटम ना, ऊंट के वस्त्र। अरे भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। भाई किसमें इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट है कि मैं घटूं, प्रभु का काम मेरे अंदर करे। ये है कमान। कमान ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहे कि मैं घटूं? है कोई? तो बोलिए, बोलिए मैं घटूं, बोलिए मैं घटूं। कौन बढ़े? प्रभु बढ़े, प्रभु का काम बढ़े, प्रभु का बोझ हल्का हो, प्रभु का कार्य हो। ऐसे लोग परमेश्वर के मैच्योर्ड लोग हैं, मैच्योर्ड लोग हैं। मध्यस्थ, मध्यस्थी में ऐसे ही नहीं पहुंचता है लोग। हालेलुया। मध्यस्थी के लिए आपके मन में लोगों के लिए कंपैशन, आपके मन में तरस होना चाहिए। आपको खुद के ऊपर ही तरस आता है, खाली दूसरों के ऊपर तरस नहीं आता है। हाँ, दूसरे लोग कीड़े मकोड़े हैं, आप लोग खास हैं। हाँ, बाइबल पढ़ने वाले लोगों, आपको समझ में नहीं आता है कि बाइबल के अंदर दया का शब्द इज्जत वाला शब्द है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्यों ये रूथ जो है अपनी सास के साथ क्यों आई ऐसी बुढ़ी के साथ? ये बुढ़ी में क्या था? ये बुढ़ी सास कभी भी चली जाएगी। रूथ तुम जाके शादी करो ना, तुम जाके कोई जवान से शादी करो, ये बुढ़ी के साथ तुम क्या करेगी? बोलेगी ये बुढ़ी को कौन संभालेगा? मैं संभालेगी, मैं बुढ़ी को संभालेगी। फिर बोझ करता है, बोझ अपने वर्कर्स को, मजदूरों को इशारा करता है, वो अपने जो दाने हैं ना वो रूथ के लिए डाल, रूथ के लिए रखो, रूथ लेके जाने दो। क्यों भाई? रूथ क्यों लेके जाए?
क्यों? दूसरे काम कर रहे हैं, उनको दो ना तुम, इसको क्यों दे रहे हो दाने? नहीं, ये रूथ बेचारी बुढ़ी के साथ आई है, वो बुढ़ी को कैसे संभालेगी? इतनी अच्छी चरित्र वाली है वो। मैं उसकी इसको दो, इसको दो, दो। हालेलुया, दया से भरा हुआ है। हालेलुया। मुर्दकई ने एस्तर को संदेशा भेजा, एस्तर, अगर तुमने अपने लोगों के लिए कदम नहीं बढ़ाया तो याद रखना परमेश्वर किसी दूसरे को भेजेगा, वो अपने लोगों को बचाएगा, लेकिन तू मारी जाएगी एस्तर। हालेलुया। एस्तर, तेरे को रानी किसके लिए नहीं बनाया कि तू रानी बन के रहे। हालेलुया। वष्टी को हटा के तेरे को जगह दी परमेश्वर ने। क्यों? ताकि तू अपने लोगों के लिए बचाव का कारण बने। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है मेरी बहनों? और कोई नहीं मिला उसको, वो चाहता है आपके द्वारा। मेरे भाइयों, आपको चुना है कि आप अपनी जाति के लिए आशीष का कारण बनो, जाति को बचाओ। मम्मी, आपको परमेश्वर ने चुना है कि आपकी जो एज वाली है ना, उनको रोज फोन घुमाओ, उनको बताओ मर जाएगी तुम, प्रभु का कहर आ जाएगा, न्याय आ जाएगा, यीशु बचाने वाला है और कोई नहीं बचाने वाला है। क्योंकि अगर आप फोन नहीं करेंगी, प्रभु दूसरे किसको बोलेगा? प्रभु किसी तरीके से भी अपने मकसद को पूरा करेगा। लेकिन आप, अगर एस्तर केयरलेस, लापरवाह होती, जैसे हमारे कई विश्वासी लापरवाह हैं और हल्की तरह से बातें लेते, हल्की तरह से, हाँ यार, हाँ यार, हल्की तरह से, हाँ अभी बोले, अभी थोड़ी, हाँ भैया अभी बोल दिया ना, आज क्या है, आज मंगलवार, शुक्रवार को फिर मैं लेट ही आएगा। लेट लतीफ, हल्की तरह से। एस्तर ऐसी नहीं थी, एस्तर ने हल्की तरीके से नहीं लिया। अगर एस्तर ने हल्के तरीके से लिया होता और राजा तक बात नहीं गई होती और यहूदियों को मार दिया होता, तो कल परसों यह भी मालूम पड़ जाता था कि एस्तर भी यहूदी है, तो क्या एस्तर बच जाती थी? क्योंकि वो टाइम को ज्यादा डिस्कशन नहीं होता था, कोर्ट में ज्यादा केस नहीं चलते थे जैसे अभी लटकते हैं केस। वो टाइम को बस हो गया, ये आ गया, करो चलो खत्म करो, खत्म। जैसे वस्ती को 1 सेकंड में, वस्ती ने नहीं माना तो उसके पीछे केस चला गया। राजा ने बोला चलो वस्ती अभी तुम उतर जाओ। वस्ती तो खाली उतर गई थी लेकिन जिंदी तो थी ना। लेकिन अगर एस्तर ने लापरवाही की होती तो वो खाली उतार नहीं जाती थी, वो काट दी जाती थी। हालेलुया। एस्तर को मालूम नहीं था कि मैंने जब अपने लोगों को बचाया, मतलब मैंने अपने आप को बचाया। आपको मालूम नहीं कि जब आप मध्यस्थी करते हैं, जो दूसरों के लिए आशीष मांग रहे हैं, वो पहले आपको मिलती है। आपको मालूम नहीं, इसके लिए आप मध्यस्थी नहीं करते। शैतान ने अंधा करके रखा है विश्वासियों को स्वार्थी प्रार्थनाओं के अंदर। आप खाली खुद के लिए करो और मरो, खुद के लिए प्रार्थना करो, मरो। दूसरों की मैं क्यों करूं? मेरे पास टाइम है क्या दूसरों के लिए प्रार्थना करूं? मां पाण मराती बैठी, मुझे पाण के टाइम का नहीं। मैं क्यों आराम का दायरा छोड़कर मैं क्यों दूसरों के लिए उपवास करूं? मैं क्यों देश के लिए प्रार्थना करूं? मैं क्यों अपनी जाति के लिए प्रार्थना करूं? यह स्वार्थियों का आवाज है। लेकिन जब आप स्वार्थी जीवन में से निकलकर प्रभु के जीवन में आते हैं, तब आपको कोई कहे या न कहे, आप कहे या न कहे, आप अपने हाथ उठाएंगे, घुटना टेकेंगे, पहले अपने लिए दुआ करेंगे,
फिर सीधा अपने खानदान के ऊपर, फिर अपनी जाति के ऊपर, फिर अपने देश के लिए, और फिर देश देश के लिए। और यही लोग हाई क्लास की ब्लेसिंग में आते हैं। यूसुफ को समझ में आ गया। यूसुफ को अभी फिरौन मेरे सामने है, अभी फिरौन ने मुझे बुलाया है। अगर मैं फिरौन को बोलूंगा साईं मेरे को आजाद करो, मैं ऐसे ही बेगुनाह हूं, आप मेरी बात सुनो, फिर मैं आपको ड्रीम वगैरह का बताता हूं, जो भी है, आप मेरे को आजाद करो। यूसुफ को समझ में आ गया ये टाइम मेरे लिए मांगने का नहीं है, ये टाइम है कि मैं राजा को खुश करूं, ये फिरौन को खुश करूं। और उसको समझ में आ गया फिरौन को अपने देश मिस्र से प्यार है। इसके लिए उसने जो सपने का अर्थ बताया, वो एक तरह से उसने फिरौन के देश मिस्र की मानो मध्यस्थी की। मिस्र को कैसे बचाएं, मिस्र के लिए गोदाम बनाएं, मिस्र के लोगों के पास से इतना लें और फिर मिस्र के लोगों को इस तरह से बचाएं ताकि सारा देश बचे और दूसरे भी लोग बचें। जब राजा ने सुना कि ये व्यक्ति को अपनी नहीं पड़ी है, इसको मेरे देश को बचाने की पड़ी है, जैसे ही उसको यह मालूम पड़ा ये व्यक्ति स्वार्थी नहीं है, ये व्यक्ति मेरे देश से, मेरे देशवासियों से प्रेम करता है, उसने बिना किसी से पूछे उसने डिक्री किया, उसने ऐलान किया, तू मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मिस्र के अंदर मेरे बाद अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो तू होगा। मैं नाम में खाली सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन हर चीज तेरे इशारे पर होगी, जैसे तू बोलेगा वैसा ही होगा। ये सारा नतीजा कब निकला? जब यूसुफ ने अपने स्वार्थ को, स्वार्थी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, स्वार्थी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, स्वार्थी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी गाड़ी अगर उधर ही अटकी हुई है स्वार्थी, तो आप समझ जाओ प्रभु की ये मनसा नहीं है। आपकी प्रार्थना उधर ही ABCD, कई लोग तो ABCD में भी नहीं है, ABCD भी नहीं है। इसके लिए उनकी शक्ल एकदम खलास है। आपको मालूम करना है ना कि एक व्यक्ति प्रार्थना वाला है कि बिना प्रार्थना, आप उसकी शक्ल देखो, आपको उसकी शक्ल से मालूम पड़ेगा कि इसका प्रार्थना जीवन कितना है, इसके मुंह पे कितनी शाइनिंग है, इसके मुंह पर कितना जॉय है, इसके मुंह पर कितना उत्साह है, इसके मुंह पर कितना सेटिस्फेक्शन है। उसके फेस में से आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति का प्रार्थना जीवन कितना है। लेकिन आज मैं यहां पे खड़े होकर आपको बोलना चाहता हूं, कंपैशन, परमेश्वर, व्यवस्था विवरण में लिखा है वो दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला महान परमेश्वर है। और खाली पुराने नियम में लिखा नहीं है, जब नए नियम में यीशु आया तब उसके चाल चलन में से, उसके मिनिस्ट्री में से लोगों को समझ में आ गया, उसके मन में तरस भरा हुआ है, उसके मन में लोगों के लिए दया है। जब अंधे उसको पुकारते थे तो वो रुक जाता था, जब दुष्ट आत्मा में पीड़ित बेटों के बाप उसको बुलाते थे वो खड़ा हो जाता था, जब कोई किसी के घर में मर जाता था और उसकी माँ उसको पुकारती थी तो वो खड़ा हो जाता था, जब लाजरस की बहनें, लाजरस मर गया तो उसकी बहनें रो रही थी, वो उसके साथ वहां पे रोना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कंपैशन से भरा हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दया 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 और दया 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 दया। इसके लिए परमेश्वर ने आज उसको सबसे महान स्थान दिया है, सबसे ऊंचा, कि हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जबान कबूल करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। वो था, वो है और वो आने वाला है। उसका स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता, उसके जैसा महान कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। क्यों? इसके लिए क्योंकि वो हमारा मध्यस्थ है, हमारा मध्यस्थ है। आज मैं अगर यहाँ पे कायम और दायम हूं, आज मैं अगर इस पावर के साथ आपके साथ बातें कर रहा हूं, तो इसमें मेरी ताकत नहीं है, मेरे पीछे एक व्यक्ति है जो मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है।
जो पिता को पुकार रहे हैं, हाँ हाँ पिताजी ये हमारा बेटा है, हाँ इसको सामर्थ्य दो, हाँ इसकी प्रार्थनाओं का जवाब, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हालेलुया। वो मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है, वो मेरी ब्रिज है, ब्रिज मेरा पुल है, वो बिहार वाला पुल नहीं जो गिर गया, ये ऐसा पुल है जो कभी टूटने वाला नहीं है। ऐसा वचन में लिखा है कि वो हमेशा के लिए जिंदा है, इसके लिए वो हमारे लिए मध्यस्थी कर सकता है, ताकि हम विश्वास में बने रहे, विश्वास में बढ़े और हीरो बने। यीशु प्रभु के नाम से बोलेंगे आमीन। कम ऑन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया हालेलुया। बोलो हाई क्लास की प्रार्थनाएं, बोलो मैं मध्यस्थी की प्रार्थनाएं करूंगा, मैंने स्वार्थ छोड़ दिया, मैं मध्यस्थी में बढ़ूंगा, मैं यीशु के नाम में आगे बढ़ूंगा। आमीन आमीन।